सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी सुबह सुबह आपके पास आज बात कर रहे हैं कुछ चिंतन की बात। क्या अल्पसंख्यक से मुस्लिमों को दर्जा हटा देना चाहिए? अभी जो प्रधानमंत्री आर्थिक परिषद की जो बोर्ड आई है रिपोर्ट परसों, उसके बारे में आज ये चैनल महालक्ष्मी इस बात का हो रहा है। दूसरी बात, कल जैसे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बार बार अपनी चुनावी सभा में कह रहे हैं मैं एसटी, एससी, ओबीसी कोटा नहीं काम करूंगा धर्म आरक्षण के बदले, और इसकी सीधी बात निशाना पता कहां पड़ रहा है? जैन समाज के ऊपर। विश्वास करिए आप नहीं मान पाएंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं उस आर्थिक परिषद की रिपोर्ट की जो आप ये देख रहे हैं। पता है जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे यहाँ 93%, 93% हिंदू समाज था और 3% मुस्लिम समाज था। इस बदलते समाज के साथ 2015 के जो आंकड़े देते हैं, अब उसके बाद 77% जो शेयर है वो हिंदू समाज का है और 21% शेयर अब मुस्लिम समाज का है। यानी 21% हमारे देश में मुसलमान हैं। तो क्या अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानना चाहिए? हर पांचवा व्यक्ति हमारे यहाँ मुस्लिम संप्रदाय का होने पर शायद अब अल्पसंख्यक का वह दर्जा जो एक समय दिया गया था जब वह मात्र 3% था हमारे देश के अंदर, तब की बात हो सकती है। पर आज जो संख्या है वह 21% का हिस्सा मुस्लिम। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि क्या अब उनको हटाकर केवल सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, इनको वह अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? एक चिंतन की बात है, सोच की बात है। कारण क्या है? इन 65 सालों में 1950 से लेकर 2015 के 65 सालों में हिंदू भाइयों की संख्या 8% तक गिर गई है। संख्या प्रोपोर्शनेट जो संख्या पर शेयर है वो गिर गया है। उधर 14% से 15% मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। वैसे 5-6% ईसाई और सिख भाई भी बढ़े हैं, लेकिन पारसी तो बिल्कुल गिर रहे हैं। उनकी संख्या शून्य तक की ओर बढ़ रही है और जैन समाज पीछे नहीं है। 20% गिरावट जैन समाज में हुई है। यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है। तो क्या अब इस रिपोर्ट के बाद सवाल सबसे उठता है, जब हर पांचवा मुसलमान हमारे देश में रहता है तो क्या वह अल्पसंख्यक के दायरे में आना चाहिए? शायद नहीं। और जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वह सिख भाई हैं, चाहे वह ईसाई भाई हैं, चाहे वह बौद्ध भाई हैं, चाहे वह जैन भाई हैं, चाहे वह पारसी भाई हैं, अब अल्पसंख्यक के घेरे में केवल यही आने चाहिए। चिंतन की बात है, सोच की बात है। आप क्या कहते हैं जरूर टिप्पणी दीजिएगा। पर अब बात करते हैं प्रधानमंत्री महोदय की कल और पहले की उन भाषणों की, चुनावी भाषणों की, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं। कल दोपहर में महाराष्ट्र के अंदर नंदुरबार में भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बार बार यही कहा, अपने वोटों को समेटने के लिए, जोड़ने के लिए, खोपड़ियों को गिराने के लिए कि बटन यहां दबाना, कि मैं एससी, एसटी, ओबीसी का दर्जा कम नहीं करूंगा और इसको धर्म आरक्षण बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी सबसे बड़ी चोट, जी हां, मुसलमानों से बड़ी चोट अगर पड़ेगी तो वह जैन समाज पर पड़ेगी। यह आज तक कोई नहीं समझ पाया इस गणित को जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहते खेला करा है। नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे पास चश्मा राजनीति का बहुत मोटा जड़ा है जिसके आर पार दिखता नहीं है। आज आपको हम आंकड़ों से बताते हैं कि सबसे गहरी चोट जैन समाज पर है और सबसे बड़ा फायदा हमारे हिंदू भाइयों पर और अन्य लोगों पर है, इवन मुसलमानों पर है, लेकिन जैनों को बिल्कुल पीछे रखा है। क्यों? यह आने वाला जो ग्राफ देख रहे हैं आपको सब स्पष्ट कर देगा, दूध का दूध और पानी कर देगा। जो आप नहीं समझ पाए वह आपके आगे खोल कर रख देगा। अब ये देख लीजिए चार्ट, इसमें हमने एक प्रकार से आपको ग्राफिक रूप से दिया गया है कि जनरल कैटेगरी में कितने लोग आते हैं संप्रदाय के, शेड्यूल कास्ट में कितने, शेड्यूल ट्राइब में और बैकवर्ड क्लास में। यानी जनरल माने सामान्य रूप में अगर देखेंगे तो मात्र जो देखेंगे आप जैन समाज के 76% सबसे ज़्यादा जो है जनरल कैटेगरी जैन समाज की है। और जब हिंदू देखेंगे आप तो 1/4 कैटेगरी 26%, 25% हिंदू समाज की है। यानी बाकी जो है वो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं। इसलिए उनकी जो बात थी अपनी चुनावी बातों के अंदर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं सबसे बड़ा आरक्षण हिंदू समाज के लिए कर रहा हूं। 75% मुंह से नहीं बोला पर हकीकत में उन्होंने इस चार्ट से स्पष्ट हो जाएगा आपको। सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है जैन समाज को, क्योंकि एससी कैटेगरी में मात्र 3% और एसटी कैटेगरी में केवल 1% है। इसके मुकाबले अगर देखेंगे आप सिख समाज में 47% है, हिंदू समाज में 25, 10, 36 यानी लगभग 75% है। क्रिश्चियन के अंदर भी देखें तो यह 80% के लगभग बनता है। मुसलमान समाज के अंदर भी देखेंगे तो आपको यह
4 3 43, यह 50% के से ऊपर बन जाता है। यानी अगर नुकसान मिल रहा है तो केवल जैन समाज सबसे ज्यादा, इसकी जो प्रधानमंत्री की जो आगे की पॉलिसी है उससे जो नुकसान होगा केवल जैन समाज का होगा, और लाभ में रहेंगे क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्धिस्ट, जिनकी सामान्य के अंदर मात्र 2%, 22%, 26% है। उसके बाद लाभ मिलेगा सिख और मुस्लिम को, जो आधे से कम है, लेकिन 3/4 से ज्यादा जो जैन समाज जनरल कैटेगरी में, वह सबसे ज्यादा घाटे में रहेगा। यह बात आज तक कोई नहीं बता पाया, अंदर की यह बात है। हां, पीएम आर्थिक सलाहकार रिपोर्ट आने के बाद धर्मानुसार जब यह बताया गया है, तो आज आपको एक और बात करते हैं। बात भगवानों की धरा है ना, ये यहां के भगवान, यानी हम अपने भगवान पर कितना विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, कितने आस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं, कौन कहता है कि अल्लाह होता है, कौन कहता है गॉड होता है, कौन कहता है गुरु होता है, कौन कहता है परवधिकार होता है। आज आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा इनमें कौन आगे रहता है भगवान को मानने में। यह चार्ट आपको खुलासा करेगा। लगभग सब विश्वास करते हैं, लेकिन अगर परसेंट में देखें तो भगवान पे सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले जैन हैं। 100 में से 99, यानी 100 में से केवल एक है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद नंबर 2 आता है हिंदू लोग, जो 100 में से 2 होते हैं केवल जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। अगर इस कार्ड में देखें, क्रिश्चियन भी करते हैं, हाँ, देयर इज अ गॉड। सबसे कम अगर विश्वास करते हैं तो बुद्धिस्ट हैं, जो हर तीसरा बुद्धिस्ट भगवान नाम की चीज पर कोई विश्वास नहीं करता। और वहीं मुस्लिम समाज भी हर 10 में से 9 विश्वास करते हैं अल्लाह पर। ऐसे हैं वहां पर जो 9% ऐसे जो अल्लाह नाम पर विश्वास नहीं करते। कट्टर के अंदर बात करें तो भी कट्टरता के अंदर जैन 82% है, हिंदू समाज 80%, दूसरे नंबर पर सिख के साथ 82% पे है। यह अब चार्ट में स्पष्ट दिख रहा है। भगवान पर विश्वास करने वाले सबसे ज्यादा 100 में से 99% जैन समाज है। रोचकता बहुत आती है जब बात करते हैं कि गंगा में डुबकी लगाई पाप धुल गए। ऐसे कौन लोग विश्वास करते हैं ज़्यादा? आज बात करते हैं। पुनर्जन्म होता है, कौन विश्वास करता है? कर्मों का भी कोई सिद्धांत होता है, कौन विश्वास करता है? और ये हाथ की रेखाएं सौभाग्य बदलती हैं, इन पर कौन विश्वास करता है? हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख या जैन? कौन? अब आज को अब एक और ये चार्ट से खुलासा करते हैं। अब ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पीछे से दूसरे, हम देखिए गंगा के ऊपर। गंगा हमें डुबकी लगाई, सारे पाप धुल गए। इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हिंदू संप्रदाय में, यानी हर 5 में से 4 इस बात को मानते हैं कि गंगा में डुबकी सारे पाप को धुल। और इसका उल्टा, यानी हर 5 में से 4 विश्वास नहीं करते, तो उसके अंदर आता है मुस्लिम समाज और बुद्धिस्ट, यानी वह सबसे कम विश्वास करते हैं इस बात पर। और जैनों का 100 में से 66%, यानी हर 100 में 66 मानते हैं कि गंगा में पावनता है, कर्मों के साथ कहते हैं पाप को धो देती है। 81% हिंदू और 66% जैन, सबसे ज़्यादा, नहीं तो बाकी सब 1/3 से कम इस बात पर विश्वास करते हैं। अच्छा, अब और बात कर लीजिए। सबसे पहले आखिर में आते हैं। आखिर चार्ट देखिएगा इसके अंदर कि कोई देवीय शक्ति होती है, कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं। इस पर अगर बात करें इन देवीय शक्तियों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं क्रिश्चियन, 68% इस पर बात विश्वास करते हैं। यहीं 53% मुस्लिम भी मानते हैं कोई इस तरह की शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद जैन और हिंदू हैं, यानी आधे 49% जैन और हिंदू मानते हैं कि इस तरह की शक्तियाँ होती हैं। और सबसे कम विश्वास करते हैं तो सिख समाज कि इस तरह की शक्तियाँ होती हैं। मात्र 100 में से 17 लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। भाग्य के भरोसे कौन कौन होते हैं? तो अगर देखें तो वास्तव में तीसरा चार्ट इन फेट आप देख रहे होंगे। भाग्य के भरोसे में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले हिंदू संप्रदाय, 3/4 सबसे ज़्यादा वह विश्वास करते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जैन समाज की बात करें तो इसके अंदर आधे लोग इस पर विश्वास करते हैं कि भाग्य के भरोसे है, पुरुषार्थ पर नहीं। पर इसके अंदर यह जरूर है, पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला आधा जैन समाज है। सबसे ज़्यादा समाज इस पर विश्वास करने वाला सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, जो कहता है नहीं, भाग्य नहीं, पुरुषार्थ पर करना होगा। और सबसे कम जो विश्वास करता है भाग्य पर, उसके अंदर क्रिश्चियन समाज है। मात्र 46% लोग वह भाग्य पर विश्वास करते हैं। और हिंदू सबसे ज़्यादा। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? अब दूसरे कॉलम पर देख लीजिएगा कि पुनर्जन्म पर विश्वास करने में वैसे कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करते, पर तब भी सबसे पुनर्जन्म में हिंदू लोग विश्वास करते हैं। 40% हिंदू विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन 29% करते हैं और जैन 23% करते हैं। यानी सबसे कम करते हैं तो सिख और बुद्धिस्ट मात्र 18%,
पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। एक और बात, आगे दूसरा कॉलम देख रहे हैं आप, कर्मा, यानी कर्म के ऊपर विश्वास के। कर्म कोई चीज है, कर्म बेस्ड सिद्धांत है, जैसे कर्म करोगे वैसे भरोगे। तो इसके बारे में सबसे हैरान की बात है कि जितना हिंदू, जितने मुस्लिम और लगभग उतने ही जैन सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। 77 से 75% तक यह तीनों कौम विश्वास करती हैं कर्म सिद्धांत के ऊपर, यानी कर्म जैसा करा वैसा ही मिलेगा। अरे कांटे बोले वाले को फूल नहीं मिलेगा। और इन पर सबसे कम विश्वास करते हैं तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन करते हैं, मात्र 54% कर्म पर विश्वास करते हैं। पहले हमने आपको दिखाया था ना कि हमारा देश कितना हिंसक हो गया है, नॉन वेज खाने वाले हैं, शाकाहारी खत्म हो गए हैं, जैन तो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। आज आपको वास्तविक रिपोर्ट दिखाते हैं कि वास्तव में जैन कितने शाकाहारी हैं। ऐसे तक जैन मिलेंगे आपको जो जहाँ लिखा हुआ ना कि यहाँ पर जैन शुद्ध मिलता है, वहाँ जाएंगे, जहाँ दोनों परोसते हैं वहाँ तक नहीं जाते हैं। आज आपको सच्चाई का एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो सरकारी रिपोर्ट से बिल्कुल उलट और भिन्न करती है। अब वह चार्ट देखते हैं। अब देखिए जैनों के बारे में ये चार्ट बता रहा है कि किस तरीके से वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। यानी उस रेस्टोरेंट में जहां पर लिखा है कि वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहीं पर 92% जैन जाते हैं, जबकि जनरल पब्लिक केवल 39%। यानी अगर आप देखें इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जिस पर लिखा गया है कि यहाँ पर जैन फूड, वो वेजिटेरियन फूड है, वहाँ पर 90% जाने वाले जैन जाते हैं। जनरल में 39% उस रेस्टोरेंट को चुनते हैं। और जहाँ पर यह नहीं है कि जहाँ पर लिखे हैं बोथ हैं यहाँ पर, यानी जहाँ पर नहीं जाते, जिस पर लिखा नहीं है कुछ भी, तो 91% जैन ऐसे हैं उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करते। जबकि आम लोगों में देखें तो 61% लोग उसमें जाना नहीं पसंद करते। यह बहुत बड़ा आंकड़ा जो हमारे सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल उल्टा दिखाता है। एक और खुलासा करते हैं, बहुत जरूरी आपके लिए, हमारा अड़ोसी पड़ोसी कैसा हो। वैसे आप अगर जैन हैं तो आप सोचेंगे मेरा पड़ोसी भी जैन हो, आप हिंदू हैं हिंदू हो, मुसलमान है मुसलमान, ये तो बात सही है। लेकिन जब वह नहीं हो तो आप कौन सा पड़ोसी पसंद करेंगे? ऐसे आंकड़े मिलेंगे आप हैरान हो जाएंगे। यानी अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मुसलमान कितना चाहिए, सिख क्या, ईसाई क्या, जैन क्या, ये आंकड़े देखोगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। मुसलमान किसे चॉइस करता है, हिंदू से करता है, और जैन किसे चुनता है। अब आपको वह चार्ट दिखाते हैं अनोखा कि कौन किसको अपना पड़ोसी पसंद करता है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैन की बात कर लेते हैं। जैन अगर जैन के अलावा पसंद करता है तो 92%, विश्वास कीजिए 92% वह हिंदू भाई को पसंद करता है कि मेरा पड़ोसी हो। और सबसे कम पसंद करता है मुस्लिम भाई को कि 38% ही केवल जाता है कि मुझे मुसलमान पड़ोसी मिल जाए, नहीं तो सब जाते हैं कि वे हिंदू पड़ोसी मिले। अब जरा अगर इसमें लास्ट में आ जाओ, अब हिंदू में देख लीजिए आप, तो हिंदू में हैरान हो जाएंगे। हिंदू सबको पसंद नहीं करते, हैरानगी है। यानी जितना वो चाहते हैं मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, वह सबको मात्र 58 से 59% पसंद करते हैं। उनके लिए मुसलमान और जैन, सिख, ईसाई कोई फर्क नहीं है, जबकि जैनों में जमीन आसमान का फर्क मिल जाता है। अब आप मुसलमान जब बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मुसलमान सबसे ज्यादा पसंद करता है तो हिंदू भाई को पसंद करता है। गजब की बात है, जहां पे हिंदू कम से कम पसंद करता है, मुसलमान हिंदू भाई को पसंद ज्यादा करता है। और हैरानगी की है, मुसलमान सबसे कम पसंद करता है तो जैन को पसंद करता है। एक बहुत बड़ी बात जो आप लोग नहीं जानते होंगे कि मुसलमान पसंद हिंदू को करता है, जैन मात्र 54% पसंद करता है कि मेरा पड़ोसी जैन हो। क्रिश्चियन की बात कर लें तो क्रिश्चियन भी कोई खास आगे नहीं है, मात्र 63% जैन को सबसे कम पसंद करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी मुसलमानों की तरह वह भी हिंदुओं को 81% पसंद करते हैं। अच्छा, बुद्धों की मान लें, बौद्ध जो कि कहते हैं बुद्ध और महावीर एक जगह हुए, उनके लिए भी सबसे ज़्यादा हिंदू और सबसे कम पसंद में जैन आते हैं। और सिख समाज जो है वह भी इसी तरह है। यानी जैनों को अपना पड़ोसी मानने में सबको तकलीफ होती है। जितना हिंदू पसंद नहीं करते, इतना अन्य समाज भी जैनों को अपना पड़ोसी बनाने में नहीं खुशी जाहिर करता। एक बहुत बड़ा चार्ट जो मुसलमानों की ग्राफ को बिल्कुल अलग दिखाता है। आज वहीं आ जाते हैं उस बात पर भी कि अगर 21% से ऊपर हमारे जैन समाज के, इस भारत के समाज में अब मुसलमान भाइयों की संख्या हो गई है, अब उन्हें अल्पसंख्यक के दर्जे से हटा लेना चाहिए, जिससे कि जो और, क्योंकि बाकी सारे अब अति अल्पसंख्यक में आ गए, तो इसलिए अल्पसंख्यक विभाग से इतनी बड़ी संख्या होने पर, और जो लगातार गिनती बढ़ती जा रही है,
और घट रहे हैं, तो ऐसे में उनका होना सही नहीं। और जो प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी की कैटेगरी रखूँगा लेकिन धर्म आरक्षण नहीं रखूँगा, मतलब सीधी चोट जैन समाज पे पड़ेगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में सब बहुत पीछे हैं, सबसे आगे है तो जैन समाज जो घाटे ही घाटे में रहेगा। फिर मिलेंगे कुछ रोचक जानकारी। पर हाँ, कल आपको दिखाया था क्या कि महालक्ष्मी मंदिर में 67 तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। और अब बात करेंगे आपसे 2.5 दिन के झोंपड़े की, जो वास्तव में मकबरा मस्जिद नहीं, इस विद्यालय और उससे पहले जैन मंदिर था। सादर जय जिनेंद्र।